Hello friends, my name is Amit Kumar, Assistant Professor Chemistry from BCS Government PG College जमतई। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डोल एडिशन रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। इस एल्डोल एडिशन रिएक्शन में एक्चुअल में एल्डिहाइड और कीटोन पार्टिसिपेट करते हैं। एक ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एट रूम टेम्परेचर, और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कि होता है एडिशन प्रोडक्ट, जिसको बोला जाता है एल्डोल। लेट अस जैसे कि CH3CHO। एक एग्जांपल में हम लेते हैं एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर में आपस में रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं CH3 CHOH CH2 CHO। ये होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन, या फिर इसको और एक दूसरे नाम से जानते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ब्यूटेन। तो ये हमको एक एल्डिहाइड मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल या फिर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हमको मिलता है। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म होता है वो इस डाइल्यूट बेस के अलावा एसिड के थ्रू भी होता है, मतलब ये एसिड और बेस कैटालाइज दोनों होता है। आगे हम मैकेनिज्म में इसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से हमको एक प्रोडक्ट मिलता है। ये जो प्रोडक्ट होता है वो एक्चुअल में होता है एडिशन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलता है एल्डोल, इसको कहा जाता है एल्डोल। एल्डोल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहलिक ग्रुप है और दूसरा है एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक का ALD ये 3 लेटर लिया गया है, और जैसे कि हम जानते हैं अल्कोहल को सफिक्स के रूप में लेते हैं ऑल। तो यहाँ पर ये कंप्लीटली ये जो कंपाउंड है वो कहलाता है एल्डोल। तो ये इसी के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर भी किया गया है नेम रिएक्शन के रूप में। तो ये एल्डोल हमको मिलता है। तो ये जो है वो एक एडिशन प्रोडक्ट है, इसलिए ये कहलाता है एल्डोल एडिशन रिएक्शन। ये एल्डोल एडिशन रिएक्शन के दो टाइप्स के मैकेनिज्म है, एक एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है और दूसरा है बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। आगे हम इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में जैसे कि यहाँ पर हमने लिया हुआ था एक डाइल्यूट बेस को, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो उसी के प्रेजेंस में हम एक मैकेनिज्म देखते हैं। बेस को मैं इंडिकेट करता हूँ B से। इसका जब रिएक्शन कराया जाता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन के साथ में, ऐसा एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिसमें एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये जो बेस होता है फर्स्ट स्टेप में, स्टेप फर्स्ट में ये बेस जो है वो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है और बनाता है एक कार्बन एनायन। कार्बन एनायन बनाता है और यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है एक कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड एलिमिनेट होगा और यहाँ पे हमको मिलेगा एक कार्बन एनायन। ये जो कार्बन एनायन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। तो यहाँ पास हमको मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CO-R, जो कि कहलाता है इनोलेट आयन। इनोलेट आयन के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हमको एक इनोलेट आयन मिलता है। ये होता है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में यही जो इनोलेट आयन होता है वो एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड स्टेप में ये जो इनोलेट आयन होता है CH2 CO-R, ये एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में, इसको भी हम ले लेते हैं, तो इसके साथ में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है इस प्रकार से, और बनाता है एक एल्कोक्साइड आयन जो कि होता है CH3CO-R CH2C डबल बॉन्ड O और ये R। एक मिलता है एल्कोक्साइड आयन।
ये इस प्रकार से हमको एक एल्कोक्साइड आयन मिलेगा सेकंड स्टेप में। उसके बाद अगले स्टेप में, दैट मीन्स थर्ड स्टेप में, ये जो एल्कोक्साइड आयन है उसका होता है एसिड वर्कअप। थर्ड स्टेप में ये जो एल्कोक्साइड आयन हमको मिला हुआ है CH3CO माइनस R CH2COR, इसका होता है एसिड वर्कअप उस कंजुगेट एसिड के साथ में जो कि हमको फर्स्ट स्टेप में मिला हुआ था। तो इसके साथ में एसिड वर्कअप होता है, तो यहाँ से ये प्रोटॉन अट्रैक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है CH3COH R CH2CO और ये R, जो कि होता है बीटा हाइड्रोक्सी या फिर 3 हाइड्रोक्सी, जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था। यहाँ पर से हमको मिलेगा बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ये कीटोन है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हमको मिलेगा। तो इस प्रकार से हमको मिलता है एक एडिशन प्रोडक्ट। तो ये होता है टोटल एल्डोल एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये जो एल्डोल प्रोडक्ट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो एल्डोल होता है वो डिहाइड्रेशन में आसानी से इजिली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन के बाद जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमको मिलता है वो जो होता है वो इस एल्डोल के कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण। दैट मीन्स इसको देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये बेस के प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का भी मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म शो कर देता हूँ। यहाँ पर ये प्रोटॉन का अफेक्ट करता है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है यहाँ, और यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाता है OH माइनस के फॉर्म में, ये हो जाता है H प्लस OH माइनस, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा BH प्लस और माइनस OH माइनस। ये इस प्रकार से एलिमिनेट होगा और एक प्रोडक्ट बनता है CH3CR डबल बॉन्ड CH2COR, जो कि होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन में है, तो ये इस कंजुगेशन के थ्रू रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ये इस प्रकार से CH3CR ये इस प्रकार से होता है, ये ऐसे ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड CO माइनस R पर ये इस प्रकार से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। इस कारण से ज़्यादा स्टेबल है। तो ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इस एल्डोल प्रोडक्ट से बेस की प्रेजेंस में आसानी से डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है ये वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से H और यहाँ से OH, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में, जो कि होता है ज़्यादा स्टेबल एल्डोल के कंपैरिजन में। तो ये रही बात एल्डोल एडिशन के बाद डिहाइड्रेशन। तो एल्डोल एडिशन के बाद ये जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ पर एल्डोल एडिशन रिएक्शन के थ्रू हमको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जिस टाइप का हम रिएक्टेंट यूज करेंगे उसी टाइप का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अगले स्टेप में यहाँ पर डिहाइड्रेशन में जब ये पार्टिसिपेट करता है और हमको मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, वो कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। ये जो स्टेप होगा वो कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रही बात एल्डोल कंडेंसेशन की। ये जो पूरा मैकेनिज्म है वो हमने देखा था बेस के प्रेजेंस में। यही जो मैकेनिज्म है वो एसिड के प्रेजेंस में भी होता है, जो कि कहलाता है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। आगे देखते हैं इसको भी। नेक्स्ट है एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में हम एसिड लेते हैं, फॉर एग्जांपल HA, जो कि H प्लस आयन डोनेट करता है। इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन का सबसे पहले एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, लाइक CH3COR। ये कीटोन हमने एग्जांपल में लिया। तो यहाँ पर ये एसिड के प्रेजेंस में होने के कारण यहाँ पे जो कार्बोनिल
ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर के थ्रू ये अटैक करता है हाइड्रोजन पे और यहाँ से ये निकल जाता है A- के रूप में। तो यहाँ से इसका हो जाता है प्रोटोनेशन CH3OH+ और ये R। तो ये एक कार्बोनिल कंपाउंड का हो जाता है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन के बाद ये जो A- है हो सकता है इसके प्रेजेंस में यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट कर ले। अगर ये एब्स्ट्रैक्ट करता है यहाँ से हमको मिलता है CH2। यहाँ से इस प्रकार से इसको शो कर सकते हैं, ये इस प्रकार से शिफ्ट होगा, ये हो जाएगा CH2 और ये R, ये कहलाता है इनॉल। तो एसिड के प्रेजेंस में हमको इनॉल मिलता है। बेस के प्रेजेंस में जैसे कि हमको मिला था एनोलेट आयन फर्स्ट स्टेप में, ये यहाँ पास हम फर्स्ट स्टेप की स्टडी कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, फर्स्ट स्टेप में बेस कैटालाइज मैकेनिज्म में हमको मिला था एनोलेट आयन, यहाँ पास हमको मिलता है इनॉल, ये हमको इनॉल मिलता है। ये इस प्रकार से ये हमको इनॉल मिलेगा, ये इनॉल मिल गया। देन अब सेकंड स्टेप में ये जो दूसरा मॉलिक्यूल होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन का CH3COR, इसका जो प्रोटोनेटेड पार्ट होता है, मतलब एसिड के साथ में जब रिएक्शन हुआ था तो एक प्रोटोनेटेड एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनता है। ये वाला जो पार्ट है वो पार्टिसिपेट करता है इस इनॉल के साथ में, CH2COH और ये R। तो सेकंड स्टेप में यहाँ पर ये जो इनॉल है वो एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल जो कि प्रोटोनेटेड होता है उसके साथ में पार्टिसिपेट करता है और बॉन्ड शिफ्टिंग इस प्रकार से होती है, ये ऐसे। तो यहाँ से ये H+ एलिमिनेट होगा, यहाँ से मिल जाएगा CH3COH R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये R को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये इस प्रकार से। तो ये हमको मिल गया एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं एल्डोल। ये हमको एक एडिशन प्रोडक्ट मिल गया, एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट। अब यही जो एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट है वो अगले स्टेप में, थर्ड स्टेप में डिहाइड्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो डिहाइड्रेशन में यहाँ पास ये चूंकि एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म है तो एसिड ही पार्टिसिपेट करेगा डिहाइड्रेशन में भी, लाइक CH3COH R CH2COR। एसिड के प्रेजेंस में देन, तो यहाँ पास एसिड के प्रेजेंस में ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो हमको यहाँ पास मिलता है एक CH3COH2+ R CH2COR। ये इस प्रकार से हमको एक प्रोटोनेटेड एल्डोल मिलेगा। प्रोटोनेटेड एल्डोल जो है, प्रोटोनेटेड एल्डोल से यहाँ पास अब एलिमिनेट होगा वाटर मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, ये इस प्रकार से यहां से ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमको मिलेगा प्रोडक्ट CH3CR, यहां से हो जाएगा ये डबल बॉन्ड CH3COR। ये हमारा होगा एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। मतलब डिहाइड्रेशन का स्टेप इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, डिहाइड्रेशन का स्टेप होने के बाद हमको मिलता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि हमारा एक प्रोडक्ट होता है एल्डोल कंडेंसेशन का। जैसे कि हमने पिछले बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में हमने देखा था कि यहाँ पास एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट के बाद जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है वो कहलाता है एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रही बात एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन की। बहुत सारे एल्डोल एडिशन या फिर एल्डोल कंडेंसेशन स्टेप ऐसे भी होते हैं जिसमें एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट जो रहता है उसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता।
तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एल्डोल एडिशन रिएक्शन हमको नहीं मिलता है, या फिर एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है, हम क्योंकि उसको आइसोलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो वो इतना फास्ट होता है डिहाइड्रेशन का कि एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट जैसे ही बनता है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट में, मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। कारण ये है क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ में कंजुगेशन के थ्रू ज़्यादा स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है एल्डोल एडिशन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए डिहाइड्रेशन रिएक्शन आसानी से हो जाता है। तो ये रही बात एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इनोलेट से रिलेटेड और भी नेम रिएक्शंस हैं, इसकी स्टडी हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में ये रही बात एल्डोल एडिशन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन की। इस वीडियो में यहीं तक, थैंक यू।